Chapter name Shaping of Earth Surface, है ना। मेन टॉपिक क्या था आपका? मेन टॉपिक एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, है ना। इसमें बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। एजेंट्स में बहुत सारे एजेंट्स को पढ़ा हुआ हम लोगों ने। अभी जो कल का क्लास था उसमें अंडरग्राउंड वाटर हम लोगों ने पढ़ा, ग्लेशियर पढ़ा, विंड्स पढ़े हैं। इसमें ग्लेशियर, विंड, अंडर ग्राउंड वाटर, ये आज को पढ़ना है। ये पढ़ना है हम लोग को। विंड्स पढ़ लिए हैं, ग्लेशियर हो गया, विंड्स हो गया, अंडरग्राउंड वाटर आज हम लोग को पढ़ना है। उसके पहले क्या पढ़े हुए थे? वाटरफॉल पढ़ा हुआ है, फ्लोइंग रिवर्स पढ़ा हुआ है, रिवर्स। ये सारे ऑलमोस्ट हो गए है ना। लास्ट का टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है किसका? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में। ये अंडरग्राउंड वाटर। अब देखते हैं कि जो भौम जल, अंडरग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है? भौम जल। भौम जल, भौम जल का मतलब क्या होता है? भूमि के नीचे का जल, जिसको हम लोग समरसेबल के माध्यम से, है ना, बोरिंग के माध्यम से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। उसको हम भौम जल के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये लेयर जो है, जो भौम जल का लेयर है, वो बरसात न हो तो अंदर भी चला जाता है। जिसे कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पानी की अत्यंत समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोगों को एक सरफेस बनाता है। देखो, जितना भी ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? या तो स्थल को बराबर कर देना, या स्थल को ऊंचा खड़ा कर देना, टीला बना देना, या फिर गड्ढा कर देना, है ना। यही मतलब होता है ग्रेडेशन का। तो ये अंडरग्राउंड जो वाटर है, उससे जो सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड सरफेस है, वो कैसे प्रभावित होता है, किस किस तरह की आकृतियां ये बना सकता है, ये किस तरीके से एक एजेंट के तौर पर ग्रेडेशन के लिए कार्य करता है, देखेंगे। एनसीईआरटी किताब को सामने रख लें। कहा कि अंडरग्राउंड वाटर स्पेशली इन द एरिया ऑफ limestone or soluble rock creates a unique landform called क्रियास्ट टोपोग्राफी। क्या क्या कर रहा है? क्रियास्ट टोपोग्राफी। ये लैंडफॉर्म जो बनाता है कौन? अंडरग्राउंड वाटर जो लैंडफॉर्म बनाएगा, है ना। तो किस तरह का लैंडफॉर्म बनाता है? जिसको कहते हैं क्रास्ट, क्रास्ट टोपोग्राफी। टोपोग्राफी याद रखेंगे इसको। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? अंडरग्राउंड वाटर के ग्रेडेशन का मुख्य कारण क्या होता है? लैंडफॉर्म्स बनाना। और किस तरह का लैंडफॉर्म बनाता है? तो क्रास्ट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। क्रास्ट टोपोग्राफी थ्रू अ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग। और ये बनता कैसे है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मतलब ये क्रास्ट जो टोपोग्राफी का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो इसमें कह रहा है पहला जो प्रोसेस है वो कह रहा है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या होता है? रसायनों का वेदर हो जाना। वेदर और इरोजन में अंतर पढ़े हुए थे ना हम लोग, है ना। इरोजन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना। और वेदर का मतलब क्या होता है? कट करके, छट करके एक ही स्थान पर क्या हो जाना? गिर जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो केमिकल वेदरिंग है, यानी जो रसायन है वो वेदर हो रहे हैं, मतलब वो कट रहे हैं या छट रहे हैं। एंड इरोजन कॉमन लैंडफॉर्म्स अंडरग्राउंड वाटर इंक्लूडिंग किप्स। दूसरा लैंडफॉर्म्स क्या बनाएगा भाई? ये तो पहला लैंडफॉर्म्स हो गया। दूसरा लैंडफॉर्म्स क्या बनाएगा? केव। केव मतलब क्या होता है? गुफा। जाहिर सी बात है, ये पानी का फ्लो कहां पर है? अंदर अंदर है। तो जब पानी अंदर काटेगा, है ना, तो क्या बनाएगा? एक गुफा
तरह की आकृति का क्या करेगा, ये निर्माण करेगा। उसको हम क्या कहेंगे, केव कहेंगे। कॉमन लैंडफॉर्म्स ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इंक्लूडिंग अ क्लेव, hollow asphalt form a acidic water dissolved rock, यानी अंदर जो रॉक है, चट्टान है ना, उसमें पानी लगातार क्या हो रहा है, टकरा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे चट्टान है जो हमारी धरती के क्या है, अंदर है। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ रॉक्स दैट इज फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट या इन द अर्थ क्रस्ट। तो वहां पे पानी है, वो तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, पानी है और लगातार पानी उस पर क्या कर रहा है, टकराने के कारण अंदर में क्या बना दिया, एक केव, एक गुफा टाइप की आकृति का निर्माण कर दिया। Stalactites insists shape formation hanging from a ceiling of a cave. Stalagmites formations rises from the floor of the cave. Sinkholes are dolines. अंदर क्या करता है, सिंक कर जाता है। सिंक मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है ना। इस तरह के अलग अलग तरह के भू आकृतियों का ये धरती के अंदर क्या करता है, निर्माण करता है। अंडरग्राउंड कोलैप्स इनटू अंडरग्राउंड कैविटी एंड अंडरग्राउंड रिवर्स, अंदर अंदर ही क्या होती है, एक रिवर्स की आकृति का भी ये है ना, आकृति क्या करता है, निर्माण कर लेता है। यानी नदी तरह की आकृति का अंदर अंदर ही क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ज्यादा लेवल पर क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। Which flow through the cave system. These landforms are important for the human. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि why landforms created by किसके कारण, underground water is important for what, human beings। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अंडरग्राउंड जो वाटर है जिसके कारण क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म्स का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वो मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, क्यों है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका PT1 में आएगा, टर्म 1 में आएगा, एनुअल एग्जाम में आएगा। क्लियर है, आंसर समझते हैं। Important for the human being because caves and underground rivers provided sources of fresh water। क्यों करता है भाई, इसका पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फ्रेश वाटर। ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, भौम जल, अंदर बहता हुआ जो पानी है, जो केव का क्या करता है, निर्माण करता है, एक नदी रूपी आकृति का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये हमको क्या उपलब्ध कराता है, ये उपलब्ध कराता है हमको शुद्ध पानी। क्या उपलब्ध कराएगा, शुद्ध पानी उपलब्ध कराया। उसके बाद क्या उपलब्ध कराया, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म अपॉर्चुनिटी। दूसरा क्या दे रहा है, टूरिज्म अपॉर्चुनिटी, मतलब पर्यटन की भी सुविधा क्या कर सकता है, ये उपलब्ध करा सकता है। एंड इन अ सेम केस कल्चर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तीसरा और चौथा क्या हो सकता है, कल्चरली इंपॉर्टेंट हो सकता है, कल्चर है ना, कल्चरली ये क्या माना जा सकता है, इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। सांस्कृतिक रूप से भी इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। And religious stalagmites and stalactites also attracts geologists and adventurers। जियोलॉजिस्ट का मतलब भूगर्भ शास्त्री, जो भूमि वगैरह का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना। टूरिस्ट को भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, मेकिंग देम वैल्यूएबल फॉर बोथ स्टडी ऑफ द रिएक्शन। और ये इससे वो लोग क्या करते हैं, जो भी अभिक्रियाएं होती है उसका वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। क्लियर, आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। थोड़ा सा एक बचा हुआ है, लैंडफॉर्म एंड डिजास्टर। अगला टॉपिक क्या है आपका,
लैंडफॉर्म्स है एंड डिजास्टर। देख लो उसको भी, ये इरेज कर दे सब कुछ। अगला हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिविक्स, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स। अगला जो चैप्टर होगा लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर, लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर। भू आकृति, क्या कहेंगे, भू आकृति और आपदा, और आपदा, ये हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसको। देयर आर सेवरल डिजास्टर, विविध प्रकार के क्या होते हैं, आपदाएं होती हैं। एसोसिएटेड विद द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, जो अलग अलग भू आकृतियों से क्या है, संबंधित है। दैट कॉमनली ऑकर अराउंड अस, ये आपदाएं और अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स पर होने वाली आपदाएं हमारे आसपास जनरली होते रहते हैं। कभी सूखा आ जाना, कभी भूकंप का आ जाना, कभी बाढ़ का आ जाना, कभी सुनामी का आ जाना, कभी अर्थक्वेक का आ जाना, ये सब कुछ कहां पर होता है, लैंडफॉर्म्स पर ही होता है। और लैंडफॉर्म्स पर अलग अलग तरह के क्या होते हैं, डिजास्टर होते हैं, आपदाएं आती हैं। फॉर सच डिजास्टर्स आर प्रेजेंटेड बिलो, कुछ डिजास्टर्स को क्या किया गया, यहाँ पर बताया गया। तो कितने तरह के डिजास्टर्स हो सकते हैं, क्या डिजास्टर हो सकते हैं। तो पहला डिजास्टर में क्या आ सकता है, बताइए, अर्थक्वेक। कितने तरह के डिजास्टर जानते हो, अर्थक्वेक हो गया, दूसरा क्या हो गया, फ्लड हो गया, तीसरा क्या, सुनामी हो गया, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, बताइए जल्दी से, कितने तरह के डिजास्टर जानते हैं। सूखा पड़ना, ड्रॉट, ठीक है, और जल्दी से, जल्दी बताइए। चलिए खैर, ये तरह तरह के डिजास्टर हो सकते हैं। सारे ये डिजास्टर कहां पर होते हैं, लैंड फॉर्म्स पर होते हैं। और ये सारे डिजास्टर किसके कारण होता है भाई, तो ये नेचुरल फिनोमेनन है, नेचुरल फिनोमेनन है, ठीक है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक रूप से क्या होती है, घटती है। क्लियर हुआ, चैप्टर तो आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर सारा घर पर देख लेंगे, अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट डे, है ना। क्योंकि चैप्टर जब भी खत्म होता है हम लोग एक बार डिस्कस जरूर कर लेते हैं, किस चीज का भाई, डाउट क्लास का, है ना। तो एक बार डाउट क्लास जितने भी चैप्टर तक पढ़े हुए हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे, और जहां जहां पर डाउट होगा फिर एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपका खत्म, ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, स्टेट्स एंड सोसाइटी।